हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे दोस्तों प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे, क्योंकि अब बिल्कुल पेपर का टाइम आ गया है। पेपर का टाइम आ गया तो अब पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल एक लास्ट मिनट रिवीजन है आप लोगों के लिए। बिल्कुल इसमें ये जो भी क्लास है, इस क्लास में बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। तो टाइम ड्यूरेशन मुझे नहीं पता कितने टाइम की वीडियो रहेगी, लेकिन हाँ, जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस क्लास को देखना बिल्कुल भी मत भूलें। तो चलिए फिर क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, जैसे कि पहला क्वेश्चन आया था समांतर श्रेणी से। देखो मैं क्वेश्चन आपको बताता जा रहा। तीन क्रमागत पदों का योगफल, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। तीन क्रमागत पदों का योगफल, तीन क्रमागत पदों का योगफल जो है वो 12 है और उनका गुणनफल जो है वो 48 है। वो क्या है, वो 48 है। तो ए और डी का मान बताओ। ए और डी का मान, तीन क्रमागत पद हैं। क्रमागत पदों के लिए क्या होता है, क्रमागत पद होते हैं ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ये तीन क्रमागत पद होते हैं। उसने कहा कि क्रमागत पदों का योगफल, यानी कि प्लस लगा दो, बराबर में 12 लिख दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये डी से ये डी चला गया, तो ये कितना हो गया 3a बराबर 12। तो a बराबर कितना आ गया 4, a बराबर 4 आ गया। ठीक है, अब उसने कहा कि गुणनफल जो है, गुणनफल 48 है। तो यानी कि a माइनस डी इंटू में a इंटू में a प्लस डी बराबर है 48 के। a माइनस डी इंटू में a प्लस डी यानी कि a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू में a, ये जो है बराबर 48। तो यानी कि a स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर बराबर 48 बटे a, ये इधर आ गया। ठीक है, a का मान क्या है 4, तो यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस के डी स्क्वायर बराबर 48 बटे में 4। ठीक है, ये डी स्क्वायर उधर पहुंचा प्लस का हो जाएगा, तो 16 माइनस का 48 बटे में 4 बराबर हो गया डी स्क्वायर के। ये कितनी बार में कटा, 12 बार में। तो 16 माइनस 12 कितने हो गए 4, 4 बराबर आ गया डी स्क्वायर के, यानी कि डी बराबर प्लस माइनस 2। लो, डी का मान भी निकल आया, ए का मान भी हमारा निकल आया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, तो ये क्वेश्चन मैंने कराया। एक क्वेश्चन इसी का ही ऐसा पूछा गया था कि चतुर्भुज के कोणों का मान बताओ जब उनके डी का यानी कि सारवंतर जो है वो 10 है। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान बताओ और उनका सारवंतर 10 है। अब उसने ये नहीं कहा है कि चतुर्भुज के चार क्रमागत कोणों का अंतर, चार क्रमागत कोण बताओ। उसने ये कहा है कि चतुर्भुज के चार कोण बताओ। उसने और ये और कहा है कि उसके लिए डी का अंतर जो है, मतलब जो सारवंतर है डी, वो 10 है। तो ठीक है, तो मैं मान ले रहा कि वो चार कोण जो हैं वो होंगे इस तरीके से, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, चार पांच कोण। ठीक है, अच्छा, यानी कि ए और ये हो जाएगा तुम्हारा ए प्लस 10, क्योंकि 10 10 जोड़ रहे, ए प्लस 10, ये हो जाएगा ए प्लस 20 क्योंकि 2 × 10 यानी कि 20, और ये हो जाएगा ए प्लस 30। अच्छा, चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री, यानी कि ए प्लस 10 प्लस ए प्लस 20 प्लस ए प्लस 30 बराबर होगा 360 के। ठीक है, 30 40 50 और 60, और ये कितने 1 2 3 4, 4a प्लस के 60 बराबर हो गया 360 के, यानी कि 4a बराबर हो गया 300 के, यानी कि a बराबर हो गया 75 डिग्री। ठीक है, 75 डिग्री हो गया। तो मान के चलो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल यहाँ पर सी है, ये एंगल यहाँ पर डी है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये 75 हो गया, ये 85 हो जाएगा, ये 95 हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 75 हो गया, 75 में 10 जोड़ेंगे, डी का अंतर 10, ये हो जाएगा 85, 75 में 20 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 95, 75 में 30 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 105। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलो
अब आ जा गुणोत्तर श्रेणी पर। किस पर? गुणोत्तर श्रेणी पर। अच्छा, इसके कुछ क्वेश्चन अभी समांतर श्रेणी के और हैं, पहले वो और देखिए। जैसे कि समांतर श्रेणी का एक क्वेश्चन ये है कि समांतर श्रेणी का जो mवां पद है, किसी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n है और nवां पद वो है 1/m। प्रूव करना है कि mnवां पद जो होगा, mnवां पद जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, चलो देखो, mवां पद 1/n है, यानी कि a प्लस m-1 इंटू में d बराबर 1/n है। इस d के अंडर मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस md माइनस के d बराबर 1/n। ठीक है, अच्छा nवां पद क्या है? nवां पद है 1/m। nवां पद 1/m। nवां पद जो है वो 1/m है। ठीक है, तो यानी कि a प्लस n-1 इंटू में d बराबर 1/m। अंदर d की मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा a प्लस nd माइनस का d बराबर 1/m। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ठीक है, मैं तुमसे कह रहा दोनों को घटा दो तो ये हो जाएगा a प्लस md माइनस के d बराबर 1/n। ये हो जाएगा a प्लस nd माइनस के d बराबर 1/m। ठीक, इसको जरा सॉल्व करना, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा। तो a से ये a निपट गया, ये d से ये d निपट गया, तो ये क्या बचा, md माइनस के nd, md माइनस के nd बराबर 1/n माइनस के 1/m। ठीक है, तो ये बचा तुम्हारा कितना, d और ये m माइनस के n बराबर m माइनस के n अपॉन में mn, क्रॉस मल्टीप्लाई करा। ठीक है, तो ये m माइनस n से ये m माइनस n कट गया, यानी कि d बराबर आ गया 1/mn। d बराबर आ गया 1/mn। ठीक है, अब इस d के मान को कहीं भी रखो, मैं तुमसे कह रहा यहाँ रखो इस d के मान को, तो d के मान को तुम यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, तो a प्लस m-1 इंटू में d की जगह 1/mn बराबर में 1/n है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा थोड़ा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा a प्लस m अपॉन में mn माइनस 1 अपॉन में mn बराबर 1/n, यानी a प्लस ये m से ये m कट गया, 1/n माइनस के 1/mn बराबर में 1/m। क्या हुआ, ऊपर बैठा दे, बैठ। तो ये 1/n से ये 1/n भी घट गया, तो a बराबर आ गया 1/mn। ठीक है, a बराबर आ गया 1/mn। अब हमें a भी मिल गया, d भी मिल गया। हमसे पूछा था कि mnवां पद जो हो वो एक होना चाहिए, mnवां पद 1 होना चाहिए, ये प्रूव करना था। तो ठीक है, mnवां पद 1 होना चाहिए, तो ठीक है mnवां पद 1 निकालो। amn क्या हो जाएगा, a प्लस mn-1 इंटू में d बराबर 1 हमें लेकर आना है, a प्लस mn-1 इंटू d बराबर हमें 1 लेकर आना है। ठीक है, तो a बराबर ये निकल आया और d बराबर ये निकल आया। ठीक है, रखो a की जगह पर 1/mn प्लस mn-1 इंटू में d की जगह पर 1/mn बराबर में 1, तो 1/mn प्लस mn अपॉन में mn माइनस 1/mn, ये बराबर में 1 के होना चाहिए। तो ये 1/mn से ये 1/mn कट गया, ये एक बार में कटा, 1 बराबर में 1 प्रूव हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, तो चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ गया समझ में, हमसे पूछा गया था हमसे ये कहा गया था कि m पद जो है वो 1/n है, n पद 1/m है। तो हमने इसको सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद a का और d का मान बड़ी आसानी से निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद हमसे ये कहा गया था कि a प्लस mnवां पद जो है वो 1 होना चाहिए।
तो एम एन पद यानी कि ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी, ए का मान रखा, एम एन माइनस वन इंटू डी का मान रखा, बराबर एक के आ गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ एक लास्ट क्वेश्चन पर जो समांतर श्रेणी से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलो वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि पीवा पद जो है किसी समांतर श्रेणी का, जो पीवा पद है, पीवा पद जो है वो क्यू है और क्यूवा पद वो पी है। हमसे कहा गया है कि पी प्लस क्यूवा पद जो होना चाहिए वो 0 के बराबर होना चाहिए। पी प्लस क्यूवा पद वो 0 के बराबर होना चाहिए। ऐसा ही क्वेश्चन था, एक मिनट जरा देखूं तो। ये देखो, ये तुम्हारे पेपर्स सारे, ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी छांटे थे, ये देखो, ये रहे क्वेश्चन, ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखो, ये रहे, ये रहे, ये देखो, ये देखो, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो मुझे याद हो ही गए थे। पी प्लस क्यूवा पद बराबर 0, पी प्लस क्यूवा पद बराबर 0, पी प्लस क्यू वा पद बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, पीवा पद क्यू है यानी कि ए प्लस पी माइनस वन इंटू में डी बराबर क्यू। तो इसको जरा हम लोग ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, तो इसको ओपन करेंगे तो बनेगा ए प्लस पी डी माइनस के डी बराबर क्यू। ठीक है, क्यूवा पद पी है तो यानी कि ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू में डी बराबर है पी के। तो ए प्लस क्यू डी माइनस का डी बराबर है पी के। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, ए प्लस ये जो पी डी माइनस डी है, पी डी माइनस डी बराबर क्यू, और ये जो दूसरी इक्वेशन है यानी कि ए प्लस क्यू डी माइनस के डी बराबर क्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। ठीक है, तो पी डी माइनस के क्यू डी बराबर आ जाएगा तुम्हारा क्यू माइनस पी। तो यहाँ से डी कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, पी माइनस के क्यू बराबर क्यू माइनस के पी। तो इससे ये घटेगा माइनस वन टाइम, क्योंकि यहाँ पी प्लस का, यहाँ पी माइनस का, यहाँ क्यू माइनस का, तो यहाँ क्यू प्लस का, तो ये माइनस के वन टाइम घटेगा। ठीक है, ठीक है, तो डी बराबर आ गया हमारा माइनस वन। अब इस डी बराबर माइनस वन तुम कहीं भी रख दो, मैं कह रहा तुमसे डी बराबर माइनस वन यहाँ पर रख दो पहली समीकरण में, तो तुम्हारा बनेगा ये ए माइनस पी प्लस वन बराबर क्यू। सॉल्व कर लेना, यही बनेगा। तो ए बराबर तुम्हारा आ जाएगा क्यू प्लस पी माइनस वन, ये हो तुम्हारा ए भी निकल आया। अब तुमसे क्या पूछा था, पी प्लस क्यूवा पद, तो पी प्लस क्यूवा पद क्या होगा, ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू में डी। अगर एनवा पद पूछता तो एन माइनस वन, पी प्लस क्यूवा पद पूछे तो पी प्लस क्यू माइनस वन। ठीक है, ठीक है, अच्छा पी प्लस क्यू माइनस वन, पी प्लस क्यू माइनस वन, इसकी जगह ए है तो ए रखो, ये ए प्लस इधर है, प्लस इधर पे लगा है। डी का मान क्या है, डी का मान तुम्हारा निकला था माइनस वन, तो यहाँ माइनस वन करो। बराबर किसके होना चाहिए, ये 0 के होना चाहिए, क्योंकि हमें ये 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो ए माइनस वन की ए में करेंगे माइनस का ए बराबर 0, ए माइनस ए, ये हो गया 0, 0 बराबर 0। लो, ये क्वेश्चन भी तुम्हारा प्रूव हो गया। तो ये तुम्हारे, मैं ये कहूँ, प्रूविंग वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे समांतर श्रेणी से। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन तो तुम्हारे हो, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अगर स्क्रीनशॉट ले पाओ तो। अब बाकी मैं अब सीधे आ जाता हूँ क्वेश्चन पर तुम्हारे, जो क्वेश्चन मैंने अभी छाटे, अभी वाले क्वेश्चन तुम्हारे ये, चल ले लो उसका स्क्रीनशॉट। तुम्हें पता है रात के कितने बजे, रात के भी बज रहे 1, और 1 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि तुम्हें मेरी आवाज़ थोड़ी कम सुनाई दे, या ऐसा लगे कि यार बहुत धीरे बोल रहा। तो मैं धीरे नहीं बोल रहा, रात का टाइम है, तुम्हारे में धीरे बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी रात के 1 बज रहे हैं, 1। चलो आज अब इसको
इरेज करते हैं। अब मैं ये जो क्वेश्चन ले आया ये क्वेश्चन अब मैं कर दूंगा। ओके चलो, तो सबसे पहले तुम्हारे क्वेश्चन इस तरीके के बनेंगे कि ए एन बराबर जो है अनुक्रम दिया है तुम्हें, अनुक्रम दिया है तुम्हें कि ए एन बराबर जो है वो एन प्लस 2 है। ठीक है, तो उनसे कहा है कि अनुक्रम बताओ या श्रेणी, तुमसे इसके ये कह दिया जाएगा कि इसकी श्रेणी बताओ। ठीक है, चलो हम बता देंगे इसकी श्रेणी। ठीक है, तो अगर श्रेणी हमसे पूछी है, देखो हमेशा याद रखना, अगर कहीं भी इस तरीके का लिखा हो 2 4 6 8 10 तो ये होता है अनुक्रम। और अगर कहीं इस तरीके का लिखा होता है 2 + 4 + 6 + 8 + 10 तो ये होती है श्रेणी। ठीक है, तो अगर तुमसे कहीं भी श्रेणी लिखने को आ जाए कि ये तुम्हें अनुक्रम दे दिया जाए, तुमसे कहा श्रेणी बनाओ इसकी, तो श्रेणी में हमेशा ये प्लस का सिंबल लगाना, कहीं तो ये सिंबल लगा के आ जाओ, क्वेश्चन गलत हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ठीक है, तुमसे कहा श्रेणी बनाओ इनकी, तो ठीक है मैं एन बराबर पहले 1 रख रहा हूँ, एन बराबर 1 रखूँगा तो 1 और 1 + 2 यानी कि ये हो गया 3। एन बराबर 2 रखूँगा तो ये हो जाएगा 2 और 2 + 2 ये हो गया 2 + 2 4 दूनी 8, ये बन जाएगा तुम्हारा। मैं कह रहा एन बराबर 3 रखो तो 3 और 3 + 2 तो 3 और 2 5, 5 दिया, ये बन जाएगा तुम्हारा 15। ठीक है, तो श्रेणी बना दोगे 3 + के 8 + के 15 + के ... इस तरीके से तुम इसकी श्रेणी बना सकते हो। चलो, अब तुमसे एक क्वेश्चन कहा गया है कि 11 से 13 तक प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखो और सभी n > 1 के लिए। अच्छा, तो मैं 11 से 13 तक प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिख लें। ठीक है, अच्छा तो मैं A1 दिया है, A1 जो है वो तुम्हें 3 दिया है, और AN जो तुम्हें दिया है, AN तुम्हें दिया है 3 AN - 1 + 2 तुम्हें ये दिया है, और तुमसे कहा है कि n > 1 है। अच्छा, अगर n > 1 है तो तुम n बराबर 1 तो ले नहीं सकते, क्योंकि 1 से ज़्यादा वाले मान लेने हैं। तुम्हें 5 अनुक्रम बनाने हैं, 5, यानी कि n बराबर तुम 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 से ऊपर भी नहीं, 5 से ऊपर भी ले सकते हो, क्योंकि तुम्हें 5 बनाने हैं। ठीक है, तो चलो n बराबर 2 रखो पहले इसमें। ठीक है, मैं रख रहा, तो A2 A1 तो तुम्हें 3 दिया ही है, A1 तुम्हें 3 दिया है, A1 तुम्हें निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो इस वजह से सीधे A2 निकालो। तो 3 ये क्या हो जाएगा 3A n की जगह पर 2 तो 2 - 1 + 2 तो ये क्या हो जाएगा 3A1 + 2। A1 की वैल्यू क्या है 3, तो 3 × में 3 + 2 ये हो जाएगा 9 और 2 11। ठीक है, मैं तुमसे कह रहा A3 निकालो, A3 के लिए क्या करेंगे 3A 3 - 1 + 2 तो ये क्या हो जाएगा 3A2 + 2। A2 की वैल्यू क्या है 11, तो 3 × 11 + 2। अच्छा, तो 11 × 33 35, तो ये आ गया तुम्हारा 35। ये 3 मिल गया तुम्हें यहीं से ही, 11 मिल गया, 35 मिल गया। ठीक है, अब ऐसे ही A4 निकाल लेना और A5 निकाल लेना। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। चलो, टाइम कम है, इस वजह से मैं थोड़ा क्वेश्चन को स्पीड में करता हुआ चलूँगा, और केवल कॉन्सेप्ट बताता हुआ तुम्हें चलूँगा कि ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से अप्लाई होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। अब तुम्हें जीपी दी हुई है, जीपी तुमसे जीपी में आर पूछा। अच्छा, जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, AR क्या होता है, AN बराबर क्या होता है, AN बराबर AR⁻n - 1। यहाँ पर R जो होता है वो सार्वनुपात होता है, और A जो होता है वो प्रथम पद होता है। ठीक है, ठीक है, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो अब देखो एक क्वेश्चन है, उसके लिए हमेशा ये चीज़ याद रखना कि कहीं भी -1 की पावर अगर सम है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर कहीं भी -1 की पावर अगर विषम है तो आंसर नेगेटिव आएगा। जैसे कि तुम्हें एक अनुक्रम दिया है -1 की पावर n - 1, AN तुम्हें दिया है -1 की पावर n - 1, और A9 पूछा है तुमसे, A9। अगर A9 पूछा है तो n की जगह पर 9 रखो, यानी कि -1 की पावर 9 - 1 यानी कि
1 की पावर 8। अच्छा, ये आ गई विषम, वो सम पावर आ गई, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अगर ऐसे मान लो, अगर तुमसे ये ऐसे कह देता कि an बराबर -3 की पावर n-1, तुमसे कह रहा मैं A11 पूछता, तो क्या होता, -3 की पावर 11 -1 यानी कि -3 की पावर 10, सम पावर आ गई, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 की पावर 10। 3 की पावर 10 को अगर सॉल्व कर पाओ तो कर लेना, नहीं तो यहीं तक छोड़ देना। ठीक, ओके, चलो अब एक क्वेश्चन है तुम्हारा जीपी से, जीपी यानी कि गुणोत्तर श्रेणी से। क्वेश्चन इस तरीके का है कि √3, 3√3, 9, 9√3 इस तरीके से जा रही है। इसका आर बताओ, ये बताओ कि ये श्रेणी है भी कोई कि नहीं है। चलो ठीक है, तो फिर इसको देखते हैं हम लोग। चलो अब देखो, A2/A1 यहाँ पर डिवाइड होता है, बराबर होता है R के। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3√3 अपॉन में √3, तो यहाँ से तुम्हारा R आ गया 3। अच्छा, एक आध और देख लो, जैसे कि ये वाली देख लो कि 9√3, इसको और इसको देख रहा मैं, तो 9√3 अपॉन में 9। अच्छा, मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3, तो चलो ऐसे ही लिख दो इसको 9, तो ये 9 से 9 कट गए, तो यहाँ पर आ गया तुम्हारा √3। क्या √3 और 3 बराबर होते हैं, नहीं होते हैं, तो यानी कि ये श्रेणी ही नहीं है कुछ, तो ठीक है, यह गुणोत्तर श्रेणी नहीं है, यह गुणोत्तर श्रेणी नहीं है। ठीक, इसी वजह से ये क्वेश्चन आया था। आर तो हर कोई निकाल लेगा, लेकिन इसमें अगर तुमने केवल इसको निकाल के अगर आर बता देते 3, तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाता। यही चीज़ याद रखना कि जल्दबाजी में कभी भी ऐसा मत करना कि ठीक है हाँ 3 निकला है, चलो ठीक है हटाओ, एक आध बार और देख लेना, नहीं तो फिर बाद में पछतावा हो ये यार ये आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, ठीक। अब तुम्हें क्वेश्चन है कि ये 5/2, 5/4, 5/8, इसका nवां पद और 20वां पद, nवां पद और 20वां पद बताओ। तो 20वां पद कैसे निकालो, पहले a बराबर क्या है, 5/2 है। अच्छा, r बराबर क्या होगा, A2/A1 यानी कि 5/4 बटे में 5/2, ये कटा, ये आ गया तुम्हारा 2/4 यानी कि 1/2, r आ गया 1/2, a आ गया तुम्हारा 5/2। ठीक है, मैं तुमसे कह रहा 20वां पद बताओ, A20, A20 क्या होगा, a r की पावर 20 - 1 यानी कि a r की पावर 19। तो मैं a r की पावर 19 फाइंड आउट करना है, तो a r की पावर 19 फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, a की वैल्यू 5/2, तो 5/2 गुणा में r की वैल्यू क्या है, 1/2, 1/2 की पावर 19। अच्छा, ये पावर अगर इस तरीके से लिखी हुई है कि x/y की पावर अगर 5 है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x की पावर 5, 5/y की पावर 5। तो वही हम लोग कंसेप्ट यहाँ अप्लाई कर रहे हैं कि ये हो जाएगा तुम्हारा 5/2 तो अलग, गुणा में 1 की पावर 19 बटे में 2 की पावर 19। तो ये 1 की पावर 19 तो 1 हो जाएगा, तो 1 से 5 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 बटे में ये 2 की पावर 19, ये 2 की पावर 1 गुणा में 2 की पावर 19। आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 5 बटे में 2 की पावर 20। ठीक है, ये तुम्हारा निकल आया क्या, 20वां पद। अगर nवां पद पूछा है तो 20 की जगह पर n रख दो, तो nवां पद क्या होगा, nवां पद 5/2 की पावर n, ये हो जाएगा तुम्हारा nवां पद। ओके, ओके, चल एक क्वेश्चन तुम्हें इस तरीके का दिया है, ये आ गया समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो 5/2, 5/4, 5/8 इस तरीके से दिया था, हमें nवां पद और 20वां पद बताना था। तो 20वें पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर 19, हमने ए निकाला आर निकाला। ठीक है, ए आर निकाला, ए आर की पावर 19, हमने इसको सॉल्व करा, 5/2 की पावर 20 आ गया, ए आर की पावर 19। हमें nवां पद पूछा था, तो ये क्या है, यही तो है
n, n यही तो है, तो यहाँ पर हमने n लिख दिया 5/2 की पावर n। ठीक, चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि तुम्हें 12वां पद बताना है, तुम्हें बताना है 12वां पद क्या होगा गुणोत्तर श्रेणी का। ठीक है, 8वां पद तुम्हें दिया है, तुम्हें 8 टर्म दिया है 192 और r तुम्हें दिया है 2, r बराबर तुम्हें 2 दिया है। ठीक, तो 12वां पद यानी कि ए आर की पावर 11 तुम्हें बताना है। ठीक है, 8वां टर्म तुम्हें दिया है ए आर की पावर 7 बराबर तुम्हें दिया है 192। ठीक है, आर की वैल्यू रखो तो a इंटू 2 की पावर 7 बराबर हो गया 192। 2 की पावर 7 क्या होता है, 2 की पावर 7 होता है 64। तो a बराबर हो जाएगा तुम्हारा 192, a इंटू में 64 बराबर हो जाएगा 192, तो a बराबर हो जाएगा तुम्हारा 192/64। ठीक है, तो इसको जब काटोगे तो आएगा a बराबर 3/2। ठीक है, तुम्हें a मिल गया, तुम्हें r पता ही है, तो अब 12वां पद चाहिए तो a r की पावर 11 लगा लो, तो a आ जाएगा तुम्हारा 3/2 गुणा में r क्या है, r है 2, तो 2 की पावर 11। अच्छा, इस 2 को जरा ऊपर पहुंचाओ तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुणा 2 की घात 11 माइनस 1, यानी कि 3 गुणा 2 की पावर 10। तो 2 की पावर 10 होता है तुम्हारा 1024, और ये 3 से मल्टीप्लाई और होना है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3072 बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा A12, यानी कि A12 का मतलब क्या होता है, AR की पावर 11। ठीक है, तो हमें 12वां पद बताना था क्या होगा गुणोत्तर श्रेणी का, जिसके लिए मैं 8वां पद जो है वो 192 दिया गया था और सार अनुपात यानी कि r का मान 2 दिया गया था। तो हमने AR की पावर 7 बराबर 192, 8 मतलब 1 कम, AR की पावर 7 192 आया, r बराबर 2 दिया था, यानी कि 2 की पावर 7 बराबर 192। 2 की पावर 7 क्या होता है, 64 होता है, तो ये आ गया 64, भाग में आ गया इसके साथ। ठीक है, तो ए जब इसको सॉल्व आउट करा तो आया a बराबर 3/2, ए भी निकल गया r भी निकल आया, तो हमने सीधे ए आर की पावर 11 लगा लिया क्योंकि 12वां पद बताना था। तो 12वां पद यानी कि 12 माइनस 1 कम। ठीक है, चलो ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखो, जैसे एक क्वेश्चन है कि 3 9 27 का 5वां पद क्या होगा। 3 है, 9 है, 27 है, 5वां पद। अब ये सब गुणोत्तर श्रेणी के क्वेश्चन चल रहे। ठीक है, तो a बराबर तुम्हारा आ गया 3, r बराबर 9/3 यानी कि 3, r बराबर भी आ गया 3। ठीक है, 5वां पद पूछा है यानी कि AR की पावर 4, AR की पावर 4 पूछा है, तो a है तुम्हारा 3 गुणा में 3 की घात 4, ये 3 की घात 1 गुणा 3 की घात जाए क्या हो जाएगा, 3 की घात 5। 3 की घात 5 मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 3 3 9 3 27 3 27 3 81 3 243, ये आ जाएगा 243। इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 243। ठीक है, अच्छा एक प्रूविंग वाला क्वेश्चन आया है इसमें, हटा दे रहा हूँ इसको, आ गया होगा समझ में। तो चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन आया तुम्हारा कि A5 बराबर है P के, A8 बराबर है Q के और A11 बराबर है S के। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा PS के। हमें ये प्रूव करना है कि Q स्क्वायर जो है वो PS के बराबर हो जाएगा। A5 का मतलब क्या होता है, A5 का मतलब होता है AR की पावर 4 बराबर है P के। ठीक है, ठीक। A8 का मतलब क्या होता है, AR की पावर 7, AR की पावर 7 AR की पावर 7 जो है वो है Q। ठीक है, इस इक्वेशन को जरा सॉल्व करना।
ये ए से ए कट गया, आर की पावर 7 माइनस आर की पावर 4 बराबर हो जाएगा, या डिवाइड कर लो इसका डिवाइड कर लो, आर की पावर 7 अपॉन में आर की पावर 4 इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन पी। ठीक है, ठीक है, यानी कि आर की पावर 7 माइनस 4, आर की पावर 3 जो है वो क्यू अपॉन पी है। ठीक है, इसको ऐसे ही करें। ठीक है, चलो देखो, ओके। आर की पावर 7 अपॉन में आर की पावर 4, चलो इसको यही कर लो, आर की पावर 7 माइनस के आर की पावर 4 बराबर है क्यू माइनस पी। ठीक है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, आधार समान है। चलो इसको भी इतना ही रहने दो, इसको अभी इतना ही रहने दो। वैसे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, देखो डायरेक्ट कैसे होगा। हमें गुणोत्तर माध्य पता है क्या होता है, गुणोत्तर माध्य होता है रूट में ए बी बराबर होता है सी के। जैसे कि ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, बी, ये तीन संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है, ये तीनों गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, तो मैं इसको तुम्हें डायरेक्ट बताया, सी बराबर होता है रूट ए बी। अगर यहाँ से इसको लगाना चाहो, ये अगर ना देखो तो यहाँ से लगा लेना, तो यहाँ पर इसका वर्क करोगे तो सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी के आ जाएगा। ठीक है, तो सी यहाँ पर क्या है, सी स्क्वायर है बीच का टर्म, बीच का टर्म यहाँ पर क्या है क्यू, ए8 बराबर है तुम्हारे इसके A5 और A11 के, A5 गुणा में A11, इसको मैं डायरेक्ट कर दे रहा। ठीक है, तो A8 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इनके, तो A8 क्या होता है, AR की पावर 7 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा A5, यानी कि AR की पावर 4 इंटू में AR की पावर 10, AR की पावर 10। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर की पावर 14 बराबर ए इंटू ए स्क्वायर, और ये तुम्हारा 10 और 4 ये हो जाएगा 14, आर की पावर 14। ये दोनों प्रूव हो गए। ठीक है, इससे ना लगाना, छोड़ो, इससे ना लगाना, ये तरीका फंस जाओगे इस तरीके से। ठीक है, ये डायरेक्ट तरीका अपना लेना, यहाँ लिख देना कि जी एम बराबर होता है रूट ए बी, ये सी के बराबर होता है। ठीक है, मैं इसको देखो बता देता। तो अगर ए सी बी, अगर ए सी बी ये तीन संख्या गुणोत्तर श्रेणी में है, तो उसका ये फॉर्मूला होता है सी बराबर रूट ए बी। तो ठीक है, तो सी स्क्वायर कर दिया, ये सी स्क्वायर बराबर ए बी आ गया, सी हो जाएगा तुम्हारा ये बीच वाला टर्म, और ए बी हो जाएंगे ये और ये। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा ये देखो, ये हो गया प्रूफ। इस तरीके से ये क्वेश्चन कर लेंगे। एक क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके होते हैं यार।